मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने कई सुपरहिट गानों को अपनी सुरीली आवाज से सजाया है। इनमें ना तुम जानो ना हम, दिल गम से जल रहा है, मेरे संग गा, मेरे महबूब ना जा, जो हम पे गुजरी है, बहना ने भाई की कलाई में, आदि गाने शामिल हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज लता मंगेशकर से काफी ज्यादा मिलती है। कई बार उनके चाहने वालों के लिए दोनों की आवाज में फर्क करना मुश्किल होता है। दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर की आवाज से सजा गाना ए मेरे वतन के लोगों पहले सुमन कल्याणपुर गाने वाली थी। इस बारे में खुद गायिका ने खुलासा किया था। लेकिन आपको हम इस किस्से के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कि आज ये कहाँ और किस हाल में है। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में, जो उस वक्त भारत का हिस्सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के यहाँ उनकी पहली संतान के रूप में हुआ। शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता ने अपनी बेटी का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर बाबू के यहाँ 5 संतानें और हुई। बच्चे की बेहतरीन पढ़ाई लिखाई का सपना संजोकर शंकर बाबू परिवार के साथ 1943 में मुंबई चले आए। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और संगीत की तरफ था। उन्होंने ग्रेजुएशन भी आर्ट से की थी। सुमन पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता के दोस्त पंडित केशव राव को उनकी सुरीली आवाज की परख हो गई थी। उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। इस तरह सुमन ने संगीत का अभ्यास शुरू किया। सुमन कल्याणपुर पहले तो शौकिया रूप में ही संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ उनकी रुचि बढ़ने लगी। सुमन ने अपने गुरु यशवंत देव से बकायदा संगीत सीखा। उन्होंने ही मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में पहली बार गाने का मौका दिया, मगर ये फिल्म में शामिल नहीं हुआ। लेकिन संगीतकार मोहम्मद शफी ने सुमन को फिल्म मंगू में गाने के अवसर दिए। उस वक्त सुमन की उम्र महज 17 साल की थी। हालांकि हालात ऐसे बने कि सुमन का सिर्फ एक गीत फिल्म में रखा, कोई पुकारे धीरे से तुझे। इसी साल संगीतकार नौशाद के निर्देशन में बनी फिल्म दरवाजा में सुमन को 5 गीत गाने का मौका मिला, जिसके बाद सुमन ने इंडस्ट्री में मजबूती से अपने पैर जमाए। हालांकि ए मेरे वतन के लोगों ना गा पाने का आज भी उन्हें मलाल है। एक बार एक बातचीत के दौरान सुमन कल्याणपुर ने खुद ए मेरे वतन के लोगों गीत को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये गीत गाने के लिए मुझे बुलाया गया था। रिहर्सल भी हुई थी, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही मुझे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। कल्याणपुर ने ये भी कहा कि इस बात का अब तक पता नहीं लगा कि आखिर ये गाना उनसे क्यों छीना गया। गायिका ने कहा था कि पंडित नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो मुझे रोका गया और कहा गया कि वो इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाएं। ये गाना मुझसे छीन लिया गया था। ये मेरे लिए बड़ा सदमा था। वो बात आज भी मुझे चुभती है। बता दें कि हाल ही में सुमन कल्याणपुर को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि आज ये 86 साल की हो चुकी हैं और अब काफी बूढ़ी भी नजर आती हैं, जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।